हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। बहुत दिनों बाद आपसे फिर एक बार यूट्यूब के थ्रू रूबरू होने का मौका मिला है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं लाइव क्लासेस के ज़रिए आपसे डेली मिलता रहता हूं, बट यूट्यूब पर हम काफ़ी दिनों बाद मिले हैं। तो स्वागत बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। बात करने जा रहे हैं आज सिंप्लीफिकेशन की, राइट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, है ना। अभी हम जो आपका अपकमिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क का एग्ज़ाम जो आ रहा है, उसके लिए यूट्यूब पर अभी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। कुछ ना कुछ नया टाइम बाय टाइम आपको लेकर आता रहूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी मैं लेकर आता रहूँगा, है ना। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जितना भी मैं आपको देख रहा हूँ, आप है ना, कई स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पर जो डेली इंग्लिश का सेशन नहीं देखते, राइट। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मीन्स आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, राइट। आप डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 बजे इंग्लिश वोकेबलरी दीपाली मैम आपके साथ पढ़ाती हैं, आप ज़रूर से देखिएगा। और स्टूडेंट साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो हमारा वेबसाइट है smartly.ssb.com, आप इसे डेली विजिट किया करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, लेटेस्ट करंट अफेयर के लिए, है ना, नई कई सारी बुक्स के लिए आप ये वेबसाइट ज़रूर से विजिट करो। दिन में एक बार इवनिंग में, जब भी आप फ्री हो, नॉट इन इवनिंग, जब भी आप फ्री हो विजिट ज़रूर से किया करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वेबसाइट पर डेली अपलोड होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को बिना ब्रेक के साथ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरा, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और आपके पास ये 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन A 5 है, B 25, C 4, D 16 एंड E 9। आप लोग सॉल्व करो। अगर आपने अभी तक पेन पेपर नहीं लिया है तो एक बार पेन पेपर ज़रूर से ले लीजिएगा। कुछ टाइम मैं आपके साथ यहाँ स्पेंड करने जा रहा हूँ। आप अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देते रहें। आपका क्या आंसर आ रहा है आप सॉल्व करो, है ना। अपना आंसर ज़रूर से मुझे पोस्ट करो। अगर आप आंसर पोस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर से कीजिए, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर रहेगा, कई स्टूडेंट ट्राई करो, क्या करोगे आप लोग, है ना। समझाना तो है ही है और एकदम अच्छे से समझाऊंगा आज का सेशन। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप कंसेप्ट समझिएगा। ये यहाँ पर 3.5 इंटू 3.5, यानी मैं अगर सपोज़ यहाँ पर 2 ही डिजिट या 2 नंबर हैं, एक तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर 3.5 एंड दूसरा आपको यहाँ नज़र आएगा 1.5। क्यों, अगर आप यहाँ 7 देख रहे हैं तो इस 7 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3.5 लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, क्योंकि 3.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3.5 इक्वल टू A एंड 1.5 इक्वल टू B। नाउ अभी आप यहाँ से समझिएगा कि 3.5 इंटू 3.5 यानी मैं A इंटू A लिख सकता हूँ क्या, A का स्क्वायर, आगे मेरा प्लस का साइन है, और ये हो जाएगा मेरा क्या 2AB प्लस 1.5 इंटू 1.5 यानी क्या लिख सकता हूँ B का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये एक अलजेब्रा का एक फॉर्म बन चुका है। आपको अगर अलजेब्रिक फॉर्म याद है तो वो फॉर्म बनेगा आपका क्या, A प्लस B का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है, गुड। नाउ यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि 3.5 एंड 1.5, अगर मैं यहाँ दोनों को ऐड करता हूँ 3.5 प्लस 1.5 का स्क्वायर, यानी मुझे किसका स्क्वायर मिलेगा, 5 का स्क्वायर मिलेगा। और 5 का स्क्वायर मेरा कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 25। अगर 5 का स्क्वायर मेरा 25 होता है, यानी कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा मेरा, ऑप्शन नंबर B मेरा राइट रहेगा। देखो, आपको यहाँ पर ये सेशन लाने का यही रीज़न है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ समझो, राइट। जैसे कि अगर आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बच्चों आपको बहुत लेंदी हो जाएगा, वो हमें यहाँ पर नहीं करना है, हमें डायरेक्ट आंसर लेकर आना है। तो बताइए कितने लोगों का आंसर राइट है, आप चेक करते रहिएगा। हम लास्ट में बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आज हम ले रहे हैं, मैं लास्ट में एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि आप अपने आंसर्स, कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई रूट 64 इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई 52
मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1। अगेन आपके पास 5 ऑप्शन है, आप चेक करते रहिएगा क्या आंसर आएगा यहाँ पर। है ना, आंसर्स दीजिए अपने। आपका टाइम चालू है अभी। चलिए बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं एकदम बहुत अच्छे से समझाऊंगा। 2 की पावर x, यानी आपसे पूछा क्या जा रहा है, 2 की पावर x पूछ रहा है। यहाँ तक समझ में आया। अच्छा ये बताओ, जो रूट 64 है ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। नाउ आगे अगर हम बात करते हैं, अगर आप 130 को 52 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 130 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। नाउ अगर हम इसे कट करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा 26, एंड 26 से अगर हम बात करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, यानी 26 5 से कितना होता है मेरा 130, और 5 माइनस 1 यानी मुझे कितना मिल जाएगा 4। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 4। बताओ कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ सर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। नाउ बच्चों मुझे एक बात बताओ कि मुझे क्या चाहिए, 2 की पावर x चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब इक्वल टू 4। डेफिनेटली मैं लिख सकता हूँ। नाउ यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैं इसको यही भी कर सकता हूँ ना, एक आप देखेंगे तो एक फ्रैक्शन फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 4। और इस 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। डेफिनेटली मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ चेक कीजिए कि आपका बेस क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। तो यहाँ पर अगर बेस इक्वल हो गया तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। यस और नो, x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मेरा x की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 3, यानी मुझे यहाँ क्या मिलेगा -1 मिलेगा। राइट, देखो कैसे इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, बस कंसेप्ट फंडामेंटल याद होने चाहिए। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आया -1। तो -1 अगेन मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो यहाँ पर -1 आएगा। अब आप चेक कीजिएगा कि आपने क्या किया और आपका किस तरह से रॉन्ग हुआ। अगर रॉन्ग हुआ तो राइट है तो बहुत ही अच्छी बात है। राइट, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ब्रैकेट 15 इंटू 8 माइनस 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगेन 5 ऑप्शन, ज़रा बताइएगा क्या आंसर निकल कर आएगा आप लोगों का। है ना, होने को तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेन नहीं भी उठाएंगे बच्चों तो ये मान के चलना कि आपका आंसर आकर ही रहेगा। है ना, बस कुछ मिस्टेक मत कर देना। आपको बॉड मास रूल पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए 15 इंटू 8, अगर 15 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 120, माइनस 14 इंटू 2 आपको कितना होता है 28, एंड देन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपका। नाउ यहाँ से अगर आप 120 से 28 अगर आप लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 92, 92 डिवाइडेड बाई 2 इज़ व्हाट इज़ 46। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा कि मैंने बताया इस क्वेश्चन में आपको सच में कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा सीधा आंसर निकल के आ रहा था यहाँ पर क्या 46। आप लिखते रहिएगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस राइट आ रहे हैं, रॉन्ग आ रहे हैं तो किस रीज़न से रॉन्ग आ रहे हैं लास्ट में बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 इंटू एक्स माइनस 358 इक्वल टू 58 इंटू 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या आंसर निकल के आएगा ज़रा बताइएगा, कैसे करेंगे ये भी आप ज़रा सोच लीजिए। ग्रेट, कई लोगों के आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है पहले वो समझो। अगर मैं यहाँ पर RHS साइड यानी राइट हैंड साइड के पार्ट को अगर पहले सॉल्व करता हूँ तो 58 इंटू 3 यानी 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, यानी कितना जाएगा मेरा 174। होप सबका आया होगा।
और अगर आप LHS साइड में देखेंगे तो 358 माइनस में है, और अगर इसे RHS साइड लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा मेरा प्लस, प्लस में मेरा कितना आ जाएगा 358। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 532 मिलेगा, नहीं मिलेगा? आप ऐड कर लीजिएगा कि 174, क्योंकि 8 और 4 बच्चों कितना होता है 12, हम कैरी करेंगे 1, देन 7 और 5 12 और 1 3, अगेन हम कैरी करेंगे 1, तो 3 एंड 1 4 और 1 5। और यहाँ पर आप देखेंगे जो 4 है वो मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू के अपोजिट आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। और आप डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आंसर आपका क्या आना चाहिए 133, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ई है। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 4 1 जा 4, आपको कितना रिमेनिंग रह गया 1, आपने 3 कैरी किया 13, 4 3 जा 12, अगेन आपका 1 रह गया, आपने 2 कैरी किया तो आपको कितना मिल गया 12, देन 4 3 जा 12, तो आपका आंसर यहाँ से क्या निकल के आया 133, यानी ऑप्शन नंबर ई जो है वो मेरा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। रूट में दे रखा है आपको x इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 20% ऑफ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। चेक कीजिए क्या आंसर निकल कर आता है आपका, फिर हम आगे और बात करेंगे, ठीक है ना। हालांकि अगर आप पेन पेपर यूज कर रहे हैं तो मत कीजिए, डायरेक्ट आंसर लाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है, आराम से आ सकता है। कैसे आएगा ज़रा चेक कीजिए कि ये 2 का स्क्वायर होता है कितना 4, 4 इंटू आप 3 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 12, और 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, तो मैं 12 डिवाइडेड बाई 5 लिख सकता हूँ, इसको डेफिनेटली लिख सकता हूँ। नाउ आप ये बात ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो स्क्वायर है बाहर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा √x इंटू 4 बाहर आ जाएगा मेरा, यस और नो। और अगर आप इससे बात करेंगे यहाँ पर, अगर मैं 4 से 12 को कट करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो यहाँ से √x की अगर हम बात करें, राइट, ये किसकी बात करें हम √x की, है ना, तो √x मेरा क्या निकल के आएगा, है ना, √x मेरा क्या निकल के आएगा यहाँ पर 3/5 निकल के आएगा, डेफिनेटली 3/5। और बच्चों अगर परसेंटेज वैल्यूज़ याद है आपको 3/5 कितना होता है 0.6 होगा, है ना, 60% में जाओगे तो 3/5 होता है। नाउ यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 0.6, और अगर मैं यहाँ से आपका रूट हटाता हूँ तो अपोजिट वैल्यू का मैं क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा, तो x इक्वल टू मेरा यहाँ पर क्या जाएगा 0.36, जो कि मेरा क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मेरा राइट आंसर रहेगा। तो बस आप ऐसे सोचते रहिए और समझते रहिए कि कैसे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 5 1/5 + 5, ये आपका किस में है बच्चों, ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व कीजिए क्या आंसर आएगा, देन हम लोग देखेंगे क्या आंसर निकल के आता है। चलिए क्या आंसर निकल के आ रहा है आप लोगों का, बताते रहिए यहाँ पर। मे बी बच्चों 1 मिनट, यहाँ पर है ना जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं मे बी इस मिस प्रिंटेड, ये लेट्स चेक, मुझे ऐसा लगता है कि इन ऑप्शन में भी कोई भी आंसर नहीं रहेगा, सो प्लीज़ ये ऑप्शन को आप कंसीडर्ड मत कीजिए, ठीक है। चलिए नाउ देखते हैं 5 और 5 आपको कितना हो जाएगा 10 1/5, यस और नो, देन मल्टीप्लाई बाई 4। आप इसे सॉल्व करेंगे 10 5 जा कितना था 50 और 1 51 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। और आप इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 204 डिवाइडेड बाई 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी आप क्या करेंगे कि यहाँ पर डिवाइड करेंगे, है ना, तो आपको कट कीजिए किसको 204 का 5 से कट कीजिए तो आपको कितना मिलेगा 5 4 जा 20, 9 आपका रिमेनिंग रह गया 4, है ना, तो आपको क्या कैरी करना पड़ेगा 0 40, और आपका रिमेनिंग कितना रह जाएगा यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा यहाँ पर 44/5। एक तो ये तरीका है।
या दूसरा आपको कुछ नहीं करना, 4 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 40, और यहाँ पर 4 से करेंगे तो 4/5, है ना। मैंने आपको अभी भी बोला है, स्टार्टिंग बोल रहा हूँ, आप जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ये मिस प्रिंटेड है ना, सही प्रिंट नहीं हुए हैं मे बी किसी रीज़न से, तो आप इन ऑप्शंस को कंसीडर्ड मत कीजिए, है ना। आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है 44/5। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 7 पर चलने से पहले आप मुझे ये बता दीजिए बच्चों, समझ में आ रहा है ना, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, देन आफ्टर देन मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करूँगा। जल्दी से बताओ फटाफट। ग्रेट 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 ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 3 डिवाइडेड बाई 5 ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर माइनस 4/5 डिवाइडेड बाई 2/5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या आंसर आएगा। कहते हैं ना बच्चों की दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान। बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा कि मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, है ना। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। हम सोचते हैं अरे ये हमारी किस्मत में नहीं था, सब कुछ किस्मत पे छोड़ देंगे, अरे ये कैसे होगा, इतना हार्ड है ना। हार्ड कुछ भी नहीं है ना। मेहनत करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा, है ना। तकदीर पर मत टालो कुछ भी। तो ज़रा बताओ क्या आंसर आ रहा है यहाँ पर आप लोगों का। देखिए ये जो है आपका 3/5 होगा, ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे 49 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4/5 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका, राइट। ये आपका 4/5 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ आगे बात करेंगे तो ये 2/5 जो है ना, ये भी मिसप्रिंट है शायद, ये ना, ये 2/5 बच्चों आप है ना डिवाइड की जगह प्लस कर लो तो ही आपके ऑप्शन मैच होंगे। आप इसको क्या कर लो, प्लस कर लो, है ना, तो ही आपके ऑप्शन मैच होंगे। +2 डिवाइडेड बाय 5। तो चलिए यहाँ से देखें तो 49 से 49 कट जाएगा तो आपका कितना आएगा 3/5 माइनस 4/5 प्लस आपको क्या मिलेगा 2/5। अब आप चेक करो कि आपका बेस क्या है इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, देन 3 + 2 5, राइट। 3 + 2 कितना होता है 5, 5 माइनस 4 आपको कितना मिलेगा 1, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 1/5। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ रहा है आप लोगों के साथ 1 डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो अगेन मे बी बाय स्टाफ ये प्रिंटिंग एरर फिर से निकल के आ गया, टाइपिंग एरर। अब टेंशन मत लीजिए, है ना, आपको एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको एग्ज़ाम में जो भी पेपर आएगा उसके ऑप्शंस एकदम राइट मिलेंगे, ठीक है ना। तो मुझे ज़रा बताइए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें कितने लोगों के आंसर राइट निकल के आए हैं। अगर निकल कर आए हैं तो एक बार यस लिख दीजिए, है ना। हो सकता है इट्स माई टीम मिस्टेक, है ना, वी विल सी। होप सो, उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट सेशन में आपको ऐसी मिस्टेक नहीं मिलेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 30% ऑफ 400 + 15 का स्क्वायर इक्वल टू x। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको बताया था मैंने प्रीवियस कई सेशन में कि अगर परसेंटेज है आपका तो परसेंटेज से आप 20 कट कर सकते हैं, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 यानी आपको कितना मिलेगा बच्चों 120 + 15 का स्क्वायर आपका होता है 225, हाँ या ना। और अगर आप इसे ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर आप ज़रा चेक कर लीजिए कि 120 + 225 इक्वल टू होता है आपका 345। तो एग्ज़ाम में जो आपका अपकमिंग SBI का एग्ज़ाम रहेगा उसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर पेन पेपर उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, आप सीधा डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देखा और आंसर्स दे दिए राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है
69 माइनस 162 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू x माइनस 3, सॉरी x डिवाइडेड बाय 3। जल्दी से बताइएगा क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, है ना। बहुत इजी है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 69, फिर आगे माइनस 18, 9 जा कितना होता है बच्चों 162। टेबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, राइट। 9 इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर 69 से अगर 9 आप लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 60, और 60 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्यों? क्योंकि x के डिवाइड में 3 है, इक्वल टू के अपोजिट जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो x इक्वल टू बच्चों क्या निकल के आया आपको 180, और 180 मेरा क्या है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या रहेगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। 729 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 56 डिवाइडेड बाय 3.5 की पावर 1/2 प्लस 21 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना और फिर सॉल्व करना। क्या आंसर निकल के आता है वो हम बात करेंगे। फर्स्ट यू सॉल्व और यू कैन टेक योर ओन टाइम। हाँ हाँ करो करो सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ज़रूर से निकल के आएगा। लॉजिक लगाओ, बाकी कुछ मत करो। देखो यहाँ अगर आप देखेंगे 729 क्या होता है आपका 9 का क्यूब होता है, और उसकी पावर में 1/3 लगा सकता हूँ। नाउ ये आपका क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 56 डिवाइडेड बाई 3.5। पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 560। 560 डिवाइडेड बाय 35 आपको कितना मिलेगा 16, और 16 की पावर आपको क्या दे रखी है 1/2, और आगे आपको क्या दे रखा है प्लस 21 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? ये सर्ड्स एंड इंडाइसिस के फॉर्मूलेज हैं कुछ। 3 से 3 कट जाएगा तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 9। 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है 16 होता है, प्लस आप यहाँ पर 16 की पावर 1/2 क्या होगा 4, यानी 16 का रूट हो जाएगा, और प्लस आपको यहाँ कितना लिखना है 21 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ 16 9 जो आपका कितना मिलता है 144, प्लस यहाँ पर मैं 21 एंड 4 को ऐड करूँगा तो आपको 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप चेक कीजिएगा कि दोनों का टोटल कितना होता है 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ मुझे अगर एक्स चाहिए तो मैं सामने वाली वैल्यू का क्या करूँगा रूट करूँगा। तो यहाँ से मुझे x इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों 13। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ई जो है वो मेरा इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर निकल के आया। तो आप चेक करो, है ना। कई लोग नहीं सॉल्व किया अभी तक, बट थिंक कि सॉल्व कैसे होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, आपको ज़रूर से समझ में आया होगा, राइट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया सब बच्चों। फिर आगे और क्वेश्चंस की बात करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता, आप चेक करो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट। अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पूरा, आप ज़रा सॉल्व कीजिए कि आपका आंसर क्या निकल के आएगा। है ना, आपका टाइम चालू है, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। 512 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 288 डिवाइडेड बाई 4.5 इक्वल टू एक्स। चेक करते हैं 512। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। 512 8 का क्यूब होता है बच्चों, की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 12 डिवाइड में अगर आप देखेंगे तो 288। देखिए बच्चों एक मिनट,
आप देखिएगा, एक मिनट। क्या है हमारा 288 डिवाइडेड बाय 4.5। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो चला जाएगा, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 64 मिलेगा। नाउ 3 से 3 कट हो जाएगा, वही आपके सर्ट्स एंड इंडाइसिस के रूल से। तो ये आपका कितना हो जाएगा, सिंपल 8 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड डिवाइडेड बाई आपको कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू एक्स होगा, नहीं होगा। 8 से आप इसे कितने टाइम कट करेंगे, 8, देन 4 से आपका 2 टाइम एंड 4 से आपका 3 टाइम कटेगा 12, एंड 2 से 12 आपका कितने टाइम कटेगा बच्चों 6। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू कितना निकल कर आया, 6 3 जा 18। यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी है ना 18, वो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा। चेक कीजिएगा अभी तक क्वेश्चन नंबर 11 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट गए हैं, कितने क्वेश्चंस रॉन्ग गए हैं। आप लिखते रहिएगा। हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों, है ना, आपको याद होगा। 17 इंटू 10 अगेन 170, 19 इंटू 5 कितना होता है आपका 95, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5। आप लेस करेंगे 170 से 95 तो आपको कितना मिलेगा 75 डिवाइडेड बाय 5 आपको मिलेगा, एंड 75 डिवाइडेड बाई 5 आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 15। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरे इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 50% ऑफ 480 प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या आंसर निकल कर आएगा, जैसा कि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना। 50% का वैल्यू बच्चे होता है 1/2। कितना होता है 1/2, और अगर किसी भी वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब होता है कि उस वैल्यू का हाफ करना। तो 480 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 240, प्लस 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है 144 होता है, नहीं होता। और अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 384। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी। देखो आप ऑब्जर्व करो, कई स्टूडेंट इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, जो आपको नहीं करना। 50/100 मल्टीप्लाई बाई 480 प्लस 12 इंटू 12, वो सब है ना। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में 12 इंटू 12 इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा कि उस या ऐसा करने से सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये आपके लॉजिक पे अप्लाई करता है, बट ऐसे मत करो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 6 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 4.8 डिवाइडेड बाय 0.6 इक्वल टू एक्स। क्या आंसर निकल कर आएगा, जरा बताइएगा। देखिए यहाँ पर 6 प्लस ये 144 है, और नीचे मैं लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ 48 मल्टीप्लाई बाई 6, और यहाँ पर पॉइंट के बाद 8 और या पॉइंट के बाद 6 है, यानी ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया जीरो ही तो हटाई है। यस और नो। नाउ आपको बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। सॉल्व करो तो देखो बच्चों, ये जो वैल्यू है वो 4 से कितने टाइम कट होती है 25, और ये 4 से कितने टाइम कट होता है 12 टाइम कट होता है। यस और नो। नाउ अगर आप आगे बात करोगे तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर लो, या एक काम करो इसको 6 से कट कर लो, राइट। 6 2 ज़ा 12 देन 6 2 ज़ा 12, और ये कितना हो गया आपका 24, यानी 6 4 ज़ा 24। नाउ 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो आपका कितना आ गया 25 इंटू 2 यानी 6 प्लस 50। तो आपको यहाँ से आंसर क्या निकलेगा इसका 56, हाँ या ना। तो आपको क्या ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी रहेगा 56। देखो कट कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, चाहे आप आराम आराम से करो चाहे आप जल्दी करो, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप जो भी कट कर रहे हो ना वो ऐसा परफेक्ट कट करो कि उसको करने के बाद आपको ऐसा ना लगे कि अरे मैंने गलत नंबर से कट कर दिया, मुझे दूसरे नंबर से कट होना चाहिए था, है ना। समझ रहे हो मेरी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 97 माइनस 238 डिवाइडेड बाई 14
इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 5। आपका समय शुरू होता है अब। आप सॉल्व कीजिए, क्या आंसर निकल कर आएगा यहाँ पर। देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको कितना आएगा 97 माइनस 238 को आप 14 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 17 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा आपका। 97 माइनस 17 कितना मिलेगा आपको 80, और यहाँ पर जो 5 है वो डिवाइड में है, तो LHS साइड आके ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू x, तो x इक्वल टू आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 400 मिलेगा, यानी 400 क्या है मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा यहाँ पर क्या आया, राइट आंसर आया, है ना। तो ये जो बात है, अच्छा मुझे अभी तक बताओ, अभी तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, राइट। आपके कितने क्वेश्चंस राइट आए अपने आप से, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट, फिर मैं आगे बात करूँगा। आउट ऑफ 15 हाउ मेनी क्वेश्चंस आर राइट, जल्दी से कितने क्वेश्चंस राइट है आप लोगों के। ग्रेट 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 ग्रेट, चलिएगा, गुड गुड, है ना। प्रैक्टिस करते रहिएगा। कई लोगों को लगता है कि नहीं यार बहुत ही कम है, देखो जिन लोगों के आउट ऑफ 15 10 to 12 क्वेश्चंस राइट है ना, दैट्स गुड, नीड मोर प्रैक्टिस। लेकिन जिनके बिलो 10 है उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट, आप हमारा वेबसाइट विजिट करना मत भूलिएगा, और आप लोगों के लिए हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। बहुत ही अच्छा कोर्स है आप लोगों के लिए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी रहेगा और अदर बैंकिंग एग्जाम के लिए रहेगा, है ना। तो एनिवर्सरी बोनंजा ऑफर है आप लोगों के लिए। बैंकिंग इज़ 5000 एंड कॉम्बो बैंक SSC रेलवेज 8500। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। बैच स्टार्ट फ्रॉम 25 मार्च, राइट। 25 मार्च से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास UPSC MPSC डिफेंस सारी क्लासेज अवेलेबल हैं, सबके रेगुलर बैच चालू हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द बैच, राइट। बैच टाइम है हमारे पास मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून, जो भी आपको लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज के लिए स्टूडेंट हम यही बातें करेंगे। अच्छा, जाने से पहले मुझे ये ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर से लिखिएगा, मैं नेक्स्ट और कई सारे सेशन लेकर आता रहूँगा, है ना। और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़, शेयर, अपने फ्रेंड्स फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं सबको शेयर करो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, है ना। जिससे क्या होगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। बट मुझे ये ज़रूर बताइए कमेंट में कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, है ना। आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो फिर नेक्स्ट सेशन में आपके लिए डे बाय डे लेकर आता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतनी ही बातें करूँगा मैं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कीप स्टडी एंड डू सब्सक्राइब।